हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 10 के आर.एस. अग्रवाल का लीनियर इक्वेशन से कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो मनी मैटर से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स, आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन मनी मैटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है हमारा 5 चेयर्स एंड 4 टेबल्स। 5 चेयर्स एंड 4 टेबल्स टुगेदर कॉस्ट rupees 5600 while 4 chairs and 3 tables 4 chairs and 3 tables together cost rupees 4340। तो स्टूडेंट्स, यहां अलग अलग दो कंडीशन में दिया हुआ है। तो कहता है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर and that of each table। तो स्टूडेंट्स, यहां देखिए, ये मनी मैटर्स रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां हमारे पास है कि 5 चेयर्स और 4 टेबल्स। फर्स्ट कंडीशन में है कि 5 कुर्सी और 4 टेबल का एक साथ कीमत होता है 5600 रुपीज। और सेकेंड कंडीशन में कहता है जबकि 4 चेयर्स 3 टेबल्स, इसका एक साथ का कॉस्ट है आपको 4340। तो दोनों ही कंडीशन से हम यह निकालेंगे कि इसमें से एक चेयर और एक टेबल का अलग अलग कीमत क्या है। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम मानते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर be rupees X and cost of each table be rupees Y। तो अलग अलग हम लोग मान लिए स्टूडेंट्स, अगर एक चेयर का कॉस्ट जो है X रुपया है और दूसरे टेबल का कॉस्ट जो है Y रुपया है। तो स्टूडेंट्स, यहां क्या देखते हैं कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन के पहले कंडीशन में कहता है 5 चेयर्स एंड 4 टेबल्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखें तो क्या है कि 5x प्लस 4y, कहने का स्टूडेंट्स कि एक का कीमत अगर yx है तो एक चेयर का कीमत अगर x रुपीज है तो 5 का 5 गुना होगा, यानी 5x होगा। और उसी तरह से अगर एक चेयर का कीमत अगर y रुपीज है तो 4 का 4y होगा। तो निश्चित रूप से दोनों को मिलाकर हमारे पास है 5600। तो स्टूडेंट्स, क्या करते हैं, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। फिर सेकंड कंडीशन को देखते हैं तो क्या होता है। सेकंड कंडीशन में कह रहा है 4 चेयर्स 4x प्लस 3y इक्वल टू 4340। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं कि पहले किसी एक को, चाहे आप x वाले को या y वाले को, कोई को इक्वल कर लीजिए और फिर सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो एलिमिनेशन मेथड से हमारा एक टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर 5x है और यहां 4x है।
तो इसको इक्वल करने के लिए हम इसमें 4 से और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/5 एंड इक्वेशन 2/4, सॉरी स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को 5 से करेंगे, वी गेट। तो ऐसा करने से हमें क्या प्राप्त होता है? तो देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ 5x है इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, और यहाँ 4x है इसलिए 5 से करेंगे। तो हमारे पास क्या होता है, जब इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 5 जा 20x प्लस 4 4 जा 16y इक्वल टू, फिर 4 से हम इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, 4 0 0 4 6 जा 24 22। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास तीसरा इक्वेशन आ गया, ये तीसरा इक्वेशन हमारे पास हो गया। फिर हम अगर 2 में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20x प्लस 15y इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आया है 16 और 4 4 24, ठीक है। अब उसके बाद हम यहां पर 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 5 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है स्टूडेंट्स, 5 इंटू 0 0, 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 3 जा 15 2 17 कैरी 1, और 5 4 जा 20 और 21। तो स्टूडेंट्स ये हमारा चौथा इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं कि यहाँ एक टर्म हमारा जो है वह सेम हो गया। तो और इसके बाद मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/4 एंड 2/5 वी गेट इतना। उसके बाद क्या करते हैं, बाय सब्ट्रैक्टिंग, आप इसे शॉर्ट में लिखिए यहीं पर, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3 वी गेट। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम यहां पर लिख देते हैं बगल में कि ये सब्ट्रैक्ट करने से ऐसा होता है, अगर हम इसको रिजल्ट जो कि हमारा इक्वेशन 3 और 4 आया है, इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज करते हैं। तो स्टूडेंट्स जब साइन चेंज करते हैं तो हमारा जो प्रीवियस साइन है वो कैंसिल हो जाता है। अब यहां 20x माइनस 20x ये कैंसिल हो गया। उसके बाद यहां 16y माइनस 15y, तो हमारे पास y आया। उसके बाद इसमें हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 700। इसका अर्थ है स्टूडेंट्स कि अब जो हमारा कोष्ट है, ये y किसका कोष्ट है, y जो हमारा एक टेबल का कोष्ट है, वो टेबल का कोष्ट हमारे पास फाइंड आउट हो गया। उसके बाद हम इस y को के वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 किसी में आप डालिए, फिर इसका सॉल्यूशन आपको y का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation 1 we get। तो स्टूडेंट्स क्या हमें प्राप्त होता है, अगर इक्वेशन 1 हमारा है 5x प्लस 4y, तो y का वैल्यू हमारे पास 700 है, इक्वल टू हमारे पास है स्टूडेंट्स 5600। तो 5x प्लस 4 7 जा 28 इक्वल टू 5600। तो 5x इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए 5x इक्वल टू हो जाएगा ये 2800 को हम लोग राइट साइड में ले जाकर माइनस कर देंगे। तो हमारे पास हो गया 5x इक्वल टू 2800, यानी x का वैल्यू हो गया हमारा 2800/5। 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, यानी कहने का स्टूडेंट्स है कि 560 हमारा एक चेयर का कीमत निकल गया। यानी x का वैल्यू हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स, x बराबर हो गया 5060। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप देख सकते हैं कि x का वैल्यू और y का वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो गया। यानी आप बाद में हेंस लिख सकते हैं कि हेंस cost of one chair
कॉस्ट ऑफ वन चेयर इक्वल टू हो गया हमारे पास रुपीज एक्स है, क्योंकि एक चेयर का कीमत हम लोगों ने माना है क्या, कॉस्ट ऑफ ईच चेयर एक्स है, तो एक्स का वैल्यू हमारे पास है 560, तो 560 एक चेयर का कीमत हो गया। और कॉस्ट ऑफ वन टेबल, एक टेबल का कीमत हमारा हो गया ₹700। तो स्टूडेंट्स मनी मैटर से इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप मनी मेथड से रिलेटेड इस क्वेश्चन को देखिए और इस तरह से सॉल्व करने के बाद हमारा ईच टेबल और चेयर का कॉस्ट आ गया। तो स्टूडेंट्स आइए मनी मेथड से रिलेटेड ही दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन होगा हमारे पास जो मनी मेथड से ही रिलेटेड है और अक्सर ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि वो क्वेश्चन क्या है और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ए लेडी हैज, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ए लेडी हैज 25 पैसा कॉइन्स, a lady has only 25 paisa coins, 25 paisa coin and 50 paisa coins, and sorry students, and 50 paisa coins in her purse, in her purse, if she has 50 coins in all, 50 coins in all, totaling rupees 19.50. How many coins of each kind? How many coins of each type or each kind does she have? तो स्टूडेंट्स यहां जो क्वेश्चन है कह रहा है क्या, एक लेडीज है जिसके पर्स में दो टाइप का कॉइन्स है, 25 पैसा कॉइन्स और 50 पैसा कॉइन्स, लेकिन उसके पास जो टोटल कॉइन्स है यानी कॉइन्स की जो संख्या है वो टोटल कॉइन्स की संख्या जो है वह है 50, लेकिन अमाउंट कितना है 19.50 यानी 19 रुपया 50 पैसा उसके पास है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स की इस जो काइंड का जो उसके पास कॉइन है उसका नंबर को हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट द सॉल्यूशन में लिखते हैं स्टूडेंट्स की लेट द नंबर ऑफ 25 पैसा coins be x and the number of 50 पैसा coins, 50 पैसा coins be y। मान लीजिए कि अलग अलग दो तरह का कॉइन्स है, इसमें 25 पैसे का और 50 पैसे का। तो क्लियर है स्टूडेंट्स कि आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि दोनों कॉइन को मिलाकर जो संख्या है वो है आपका 50, यानी कहने का मतलब है
कि अगर x और y का संख्या को जोड़ दें तो हमारे पास कितना पॉइंट्स है 50, जो हमारा इक्वेशन 1 हो गया। यानी टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है वो 25 पैसा पॉइंट्स और 50 पैसा पॉइंट्स, ये दोनों मिलाकर हमारे पास जो संख्या है वो है 50। अब उसके बाद आइए स्टूडेंट्स, एक कॉइन का वैल्यू हमारे पास 25 पैसा है। तो स्टूडेंट्स एक कॉइन का वैल्यू हमारे पास 25 पैसा है और दूसरा कॉइन जो है वो उसका वैल्यू है 50 पैसा, लेकिन जो अमाउंट हमारे पास दिया हुआ है वो रुपीस में दिया हुआ है 19.50। या तो आप इसको वैल्यू को पैसे में चेंज कर दें या फिर रुपया बना दें। तो कहने का मतलब है, और हम लिख सकते हैं एंड 25/100 इंटू एक्स। अभी टोटल जो 25 पैसे वाला पॉइंट्स है उसकी संख्या में हम उसके एक सिक्के का वैल्यू को इंटू कर दिए, तो वो टोटल जो वैल्यू है 25 पैसे वाले सिक्के का वो वैल्यू हमारा आ गया। उसमें हम प्लस कर देंगे 50 पैसे कॉइन्स वाले, उसको रुपया बना देते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि उसको y के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 19 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। तो यहां क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग पहले 25 पैसे वाले को हम रुपया बना दिए। जैसा कि हम जानते हैं कि 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है। 25 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो वो रुपया बन जाएगा। 50 को फिर 100 से डिवाइड कर दिए तो वो रुपया हो गया। यानी दोनों संख्या को मल्टीप्लाई कर दिए इसके साथ, तो टोटल अमाउंट हमारे पास आ गया, जो टोटल अमाउंट 19.50 है। तो स्टूडेंट्स आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको 4 टाइम्स में काट दिए, इसको 2 टाइम्स में ये कट जाता है, तो हमारे पास आता है x/4 प्लस y/2 इक्वल टू 19.50। तो स्टूडेंट्स सिंपल है, इसको हम पैसा भी बनाकर कर सकते थे। 25x 50y बराबर हो जाता है ये हमारा 1950, लेकिन वैल्यू सेम आएगा। आइए इस तरह से सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम होता है हमारा 4। तो एलसीएम को फिर हम क्या करते हैं, जैसा हम फ्रैक्शनल एडिशन को बनाते हैं उसी तरह से 4 को 4 से डिवाइड किए 1 इंटू x प्लस 2 से 4 को डिवाइड किए तो क्वोशेंट आता है 2 इंटू y 2y इक्वल टू हमारे पास हो गया 19.50। तो स्टूडेंट्स यहां क्या करते हैं हम लोग, x प्लस 2y बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। 19.50 को 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आएगा x प्लस 2y बराबर 78। कहने का अर्थ है कि हमारे पास x प्लस 2y बराबर 78 आ गया। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। तो क्लियर है स्टूडेंट्स कि यहां x प्लस y बराबर हमारा है 50। सेकेंड इक्वेशन में आया है x प्लस 2y बराबर 78। तो क्या स्टूडेंट्स हम ऐसा कर सकते हैं कि इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या लिखते हैं, बाय सब्ट्रैक्टिंग या ऑन सब्ट्रैक्टिंग लिखिए, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट। तो स्टूडेंट्स क्या है, क्लियर है कि जब इक्वेशन 1 को अगर हम 2 में घटाएंगे तो आइए घटाकर हम दिखाते हैं। इक्वेशन 2 है हमारा x प्लस 2y बराबर 78 और x प्लस y बराबर है हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है वो 50। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि सब्ट्रैक्ट जब हम करते हैं तो वहां पर साइन को चेंज करते हैं और यहां फिर माइनस हुआ और यहां फिर माइनस x कैंसिल हो गया, 2y माइनस y बराबर y और यहां पर 28। तो एक वैल्यू हमारा फाइंड आउट हो गया स्टूडेंट्स कि हमारा जो संख्या है y का, जो y हम क्या माने हैं 50 पैसा कॉइन्स, वो हमारे पास कितना है 50 पैसे कॉइन्स की संख्या 28 आ गया। तो क्लियर है कि y का वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट अप कर दीजिए, फिर आपका x का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं इधर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation 1 we get। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब हम y के वैल्यू यानी 28 को 1 में रखते हैं तो x प्लस 28 y का वैल्यू हो गया, बराबर हमारे पास दिया हुआ है 50।
तो x का वैल्यू हम फाइंड आउट कर दिए, क्या हो गया 50 माइनस 28, यानी कहने का अर्थ है कि हमारा x का वैल्यू हो गया 22। तो क्लियर है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहां पर x का वैल्यू 28 है, यानी x का वैल्यू का 22 का मतलब है कि नंबर ऑफ जो कॉइन्स है 50 पैसे वाला, सॉरी 25 पैसे वाला जो कॉइन्स है स्टूडेंट्स, उसकी संख्या हमारे पास कितना है 22 है। और इसके बाद जो हमारा ये 50 पैसा कॉइन्स है उसकी संख्या 28 है। तो आप यहां आप लिख सकते हैं हेंस नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स बराबर, तो 25 पैसा कॉइन्स को आपने क्या लिया है, x लिया है, और x का वैल्यू हमारे पास यहां पर आया है 22। तो स्टूडेंट्स उसके बाद नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स जो है उसकी संख्या आ गया आपको 28। तो क्लियर है स्टूडेंट, देखिए यहां नंबर ऑफ जो कॉइन्स है वो आप प्लस अगर करेंगे तो 50 हो जाएगा। अमाउंट भी जोड़कर देख लीजिए आप कि अमाउंट भी अगर 28 50 पैसा कॉइन्स है, इसका मतलब आपके पास 14 रुपये हो गया। और उसके बाद 22 जो है 25 पैसे कॉइन्स है, तो 20 कॉइन्स बराबर 5 रुपया, सॉरी हाँ 5 रुपया हुआ, 14 5 19, 2 कॉइन्स बच गया आपका 25 पैसे का, 19 रुपया 50 पैसा हो गया। तो यानी कहने का मतलब इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। कि हम दूसरा क्वेश्चन आपको मनी मैटर से रिलेटेड बता चुके हैं। अब आइए इसी तरह का क्वेश्चन जो मनी मैटर से रिलेटेड है वो हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स कि कैसे सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, जब नंबर एक्सचेंज होता है, यानी जब हम कोई भी आर्टिकल्स का जो नंबर है अगर वह एक्सचेंज होता है तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे आसानी से, आसान तरीके से उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है मनी मैटर से रिलेटेड कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 30 पेन्स एंड 53 पेंसिल्स टुगेदर कॉस्ट। ये इसलिए क्वेश्चन हम बता रहे हैं स्टूडेंट्स की, इस तरह का क्वेश्चन तो और बताए हैं हम, लेकिन यहां पर क्या है कि नंबर एक्सचेंज होता है, यानी कि एक बार यह नंबर उसके बाद दूसरे नंबर में वो एक्सचेंज हो जाता है। इसको हम कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे ये हम बताने के लिए आपको यह क्वेश्चन लिए हैं। 37 पेन्स एंड 53 पेंसिल्स टुगेदर कॉस्ट ₹955। एक साथ अगर 37 पेन्स लेते हैं और 53 पेंसिल्स हमारे पास होता है तो उसका एक साथ जो मूल्य है वह 955 होता है। जबकि अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, यहीं पर ध्यान देने वाली बात है कि 53 पेन्स, अब आइए यहां पर देखिए 53 पेन्स एंड 37 पेंसिल्स टुगेदर कॉस्ट $1,115। Find the cost of a pen and that of a pencil and that of a pencil। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, आप देखिए यह क्या है कि एक बार ये 37 पेंसिल है, 53 पेन है और 53 पेंसिल्स है, तो देखिए क्या इसका जो कॉस्ट है वो 955 आता है। जब इसी नंबर को एक्सचेंज कर दिया जाता है,
यानी कि हम क्या करते हैं कि पेंसिल्स में 53 पेन्स होता है और 33 पेंसिल्स होता है, तो ऐसे में क्या होता है कि कॉस्ट 1115 हो जाता है स्टूडेंट्स। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो पहले हम लेट करते हैं कि क्या लेट द कोस्ट ऑफ वन पेन का, एक पेन का कीमत क्या है, ₹X। बी लिख सकते हैं आप, ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल। तो स्टूडेंट्स एक पेंसिल का भी कीमत हम लिखते हैं यहां पर रुपीज, क्या है हमारे पास, ₹Y। तो स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कि अगर एक पेन का कीमत ₹5 है तो 5 कलम का कीमत 5 गुना 5 यानी ₹25 आप लिखते हैं। इफ द कॉस्ट ऑफ वन पेन इज ₹5, देन what will be the cost of 5 pens? Then we find the cost of 5 pens will be 5 into 5, ₹25। यानी कि उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, उतना टाइम्स उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यहां भी वही करेंगे हम। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कह रहा है उसके हिसाब से हमारे कि 37 पेंसिल्स का मतलब हुआ 37x होगा, फिर 53y होगा इसका कॉस्ट, यानी इतना पेन और पेंसिल का कीमत कुल मिलाकर हमारे पास है 955। ये हमारा इक्वेशन हो गया 1 स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट कंडीशन में एक्सचेंज करके है कि हमारे पास 53x प्लस 37y बराबर है 1115। ये इक्वेशन 2 है। तो स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर इक्वल करने के लिए हम 37 को 53 और 53 को 37 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इसको आसान तरीके से हम क्या करते हैं कि एक बार ये दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं और दूसरे बार में सेकंड कंडीशन में इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्या होगा कि एक थर्ड और फोर्थ कंडीशन आएगा और जिसमें हम देखेंगे कि आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में हम करते हैं एडिंग इक्वेशन 1 and 2, we get। तो अगर हम एक इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को प्लस करते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट, देखिए 37x प्लस 53y बराबर 955, फिर 53x प्लस 37y बराबर 1115। अगर आप इसको प्लस करेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा कि प्लस में कोई साइन हम चेंज नहीं करते हैं। इस कंडीशन में इसको हम यहां पर प्लस कर देते हैं तो हमारे पास होता है 90x प्लस 90y। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाता है कि अब यहां भी हम प्लस कर लेते हैं, और हमारे पास आता है 2070। तो क्या है कि स्टूडेंट्स यहां 90 हम इसको कॉमन ले लेंगे, 90 जब कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा हमारे पास 2070। तो क्या करेंगे, इस 90 को जो इस इक्वेशन में या इनटू किया हुआ उसको डिवाइड कर देंगे राइट साइड ले जाकर, x प्लस वाई बराबर हमारे पास हो जाएगा 2070 बाय 90। 0 0 कैंसिल कीजिए, 9 2 18 और 9 3 27। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास हो गया x प्लस वाई बराबर 23। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया स्टूडेंट्स। अगर हम प्लस करते हैं तो आसानी से हम यहां देख रहे हैं कि और हमारे पास जो आया है वह है 23, x प्लस वाई बराबर 23। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि अब एक बार हम 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या होता है हमारे पास, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 1, अगर हम दूसरे इक्वेशन को एक में घटा देते हैं तो क्या होता है, 37x प्लस 53y बराबर क्या है हमारे पास 955, और उसके बाद 53x प्लस 37y बराबर 1115
115। तो स्टूडेंट्स अब यहां पर सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम साइन चेंज करेंगे, तो माइनस माइनस और माइनस। तो क्या होता है स्टूडेंट्स कि यहां पर माइनस 16 माइनस आ जाता है स्टूडेंट्स। अगर हम इक्वेशन 2 को घटाते तो ये प्लस में आता, कोई बात नहीं है, हम इसको माइनस को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कॉमन लेकर हम फिर इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहां पर स्टूडेंट देखिए, यहां भी आपका आता है 16y। तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर माइनस कीजिए 0 6 1। तो हमारे पास यहां पर आया स्टूडेंट, देखिए -16x प्लस 16y इक्वल टू -160। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहां क्यों माइनस लिखेंगे, क्योंकि 1115 जो है वो ग्रेटर नंबर है, इसलिए हम माइनस लिखेंगे 160। तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या करते हैं हम, 16 -16 को ही कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास आता है x माइनस वाई -160। तो स्टूडेंट्स x माइनस वाई बराबर -160 बाय -16, माइनस माइनस कैंसिल कीजिए, 10 टाइम्स भी ये मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि मतलब डिवाइड हो गया। x माइनस वाई बराबर 10, हमारा इक्वेशन 4 आ गया स्टूडेंट्स। अब आसानी से आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो पहला एक थर्ड इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 23 और x माइनस वाई बराबर 10। तो क्लियर है स्टूडेंट्स कि अब हम दोनों को अगर एड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा मेरा, क्योंकि अपोजिट साइन में है। पहले भी हम आपको बताए होंगे कि आपको जब दो इक्वेशन सेम साइन में होता है तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, तभी उसका डिफरेंट साइन आने के बाद कैंसिल होगा। और यहां पर हम देखते हैं कि दोनों डिफरेंट साइन में हमारा है x प्लस वाई बराबर हमारे पास है। अब बाय एडिंग या एडिंग लिखिए, क्वेश्चन एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर को अगर ऐड करते हैं तो क्या होता है, x प्लस वाई बराबर हमारे पास है स्टूडेंट्स क्या 23 और x माइनस वाई है हमारा 10। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, x प्लस वाई 23, सॉरी स्टूडेंट्स एक बार प्लस चेक करना होगा, 955 एंड 1115 2x बराबर को ऐड किया गया है स्टूडेंट्स, इसलिए 33। तो यहां 2x बराबर आता है 33, लेकिन हमारे पास जो कॉस्ट है तो वो आ रहा है 2x कैंसिल हो गया, 2x बराबर 33। तो स्टूडेंट x बराबर 33 बाय 2, यानी कहने का मतलब है ₹16.5 आएगा, ₹16.5। यानी कि कहने का मतलब x का जो हमारा कॉस्ट है वह एक पेन का कॉस्ट है जो ₹16.5 आता है। करेक्ट है आंसर। तो स्टूडेंट्स ये आपका एक पेन का कीमत आपके पास हो गया। अब एक पेंसिल का कीमत हम फाइंड आउट करते हैं। तो क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड में हम रख देते हैं स्टूडेंट, क्योंकि ये प्लस है। तो क्या होता है कि x का वैल्यू हमारे पास आया है 16.50 प्लस y बराबर 23। तो स्टूडेंट्स y बराबर हो जाएगा 23 माइनस 16.50। तो स्टूडेंट्स इस 23 में आप पॉइंट देकर 0 दीजिए, फिर आसानी से आप इसको माइनस कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास हो जाता है स्टूडेंट्स, यहां पर आप 2 आया और 12 में 6 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 6। यानी कहने का अर्थ है कि एक पेंसिल का कीमत आपका ₹6.50 हो गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग, अब आप हैंस लिखकर दोनों का कॉस्ट अलग अलग लिख सकते हैं। हैंस जो है यहां पर हम लिख देंगे कि हैंस कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन का कीमत हो गया आपका
पेन का कीमत चूंकि हम लोग x माने हैं, तो x का वैल्यू हमारे पास आया है 16.50 यानी 16 रुपये 50 पैसा। और एक पेंसिल का कीमत हमारा आ गया, एक पेंसिल का कीमत और वह है आपका 6.50। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग जो है आसानी से निकाल सकते हैं। यहां पर किसी भी इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। आप इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को अगर देखेंगे, अगर देखिए कि नंबर जो है वो एक्सचेंज हो गया है, तो एक बार ऐड कीजिए और एक बार सब्ट्रैक्ट कीजिए, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आएगा, फिर उसको ऐड करके वैल्यू पुट करके आप दूसरे का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको मनी मैटर से रिलेटेड जो है आपको सॉल्व हुआ। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम मनी मैटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करके आपको बताएंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।